even if I had to go out at this point, I didn't mind because you know मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता विजय. And they want people to go even lower. मतलब बेशर्म होके अपनी इज्जत गवा दो. गेम से मुनावर हट जाए तो अंजलि का कोई गेम ही नहीं. नहीं, मुझे मुझे सच में मुनावर का गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई. वो देखो, वो यूज करता है लोगों को. वो उसे भी पता है. Hello Karanveer, welcome to E Times TV. How are you doing? Very well, very well. How are you? First, tell me that. I am good. You've I'm been good. busy. Thank you. You've been a mother, you've been a working woman, and you've been watching Lock Up. Yeah, all of that. Yeah, but part and parcel of life. Yeah. I know, that's true. Yeah. बहुत सारा प्यार मिल रहा होगा KV, I'm sure, because you played the game in a very dignified manner and you gave all your heart, sweat, everything. So बाहर आने के बाद क्या रिस्पॉन्स मिला है? बहुत बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार. मुझे बहुत सही लगा कि मतलब सोशल मीडिया पे इतने क्या 99.99 people were just feeling what I was feeling. कि I played with dignity. जब इतना अत्याचार हो रहा था, लिटरली अत्याचारी खेल में वुमेन के ऊपर, I was there to protect them. I was there to stand up for them. And even if I had to go out at this point, I didn't mind because मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता विजय. Really, there is certain benchmark I have as a human being. और मैं उस बेंचमार्क से नीचे मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं अगर ऐसा मैं कर लूं तो बिल्कुल, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए. मतलब मैं 3 लड़कियों का बाप. I love my wife so much. I love my mother so much. और मैं बैठा देखूं या मैं कुछ ना करूं जब लड़कियों पे कुछ हो रहा है या कुछ वायलेंस, तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे. आई थिंक कोई ऐसा रियलिटी शो में नहीं हुआ होगा जो इसमें हुआ है. सो और मतलब I'm just so happy with the support of my audience, man. Really, they're excellent. और I know that means I'm on the right track. I mean, मुझे तो पता ही है. बट जब लोग भी बोलते हैं ना, जैसे आप बोलती है, तो मुझे एक वो है ना, वो एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, एक वो मिलता है कि हाँ, एक वैलिडेशन मिलता है. Because after all, there is a life beyond the reality show. बाद में तो आके इसी जिंदगी में रहना है ना. कितना लोग गिर लोगे शो में. विजया, यही तो लोग नहीं समझ पाते हैं. जब अंदर घुसते हैं ना, तो एक्चुअली एक तरह से वो अपनी दुनिया बन जाती है. कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो हम भूल जाते हैं बाहर की दुनिया के बारे में. कुछ बड़ी बड़ी चीजें याद रहती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें बाहर भी जाना है. बिकॉज वो गेम जीतने में इतना घुस जाते हैं ना कि वो अपनी इंसानियत, वो अपनी असलियत और आप कौन हो, आपका वजूद जो है वो टूट जाता है. अनलेस एंड until you are very strong. Yeah, I agree. What was TJ's reaction? TJ was very angry. She was very pissed off, very irritated, just like me, because मैं भी जब मैं बाहर आया था, मैं बहुत गुस्से में था कि यार और चाहिए क्या आप लोगों को. बिल्कुल. What do you want people to do? मतलब इतना I know the game I'm playing. एक इंडिविजुअल गेम खेल रहा हूँ. एक मतलब जहां लड़ना है मैं वहां लड़ रहा हूँ, ताकि मुझे ना लगे. तो मैं फिजिकल भी हो रहा हूँ लड़कों के साथ. टास्क मतलब शिद्दत से कर रहा हूँ, दिमाग से खेल रहा हूँ, दोस्त बना रहा हूँ, वनरेबल हो रहा हूँ. What more? I'm entertaining people. मतलब लिटरली मतलब आप, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि it's not what I want. It's what they want, and they want people to go even lower. मतलब बेशर्म होके अपनी इज्जत गवा दो. That's what it is. बट आपको लगता है केवी, आपके लिए चीजें तब से बिगड़ी व्हेन वो एक सडन मूव आया जब आपको बाहर भेजा गया, भले वो ट्विस्ट के लिए या कुछ के लिए या whatever, because in that time you had a very strong hold on the game. आपकी बहुत चलती थी गेम के अंदर, जो आज लोग आपके इविक्शन पे बैठ के आपको मॉक कर रहे हैं और आपका मजाक उड़ा रहे हैं. वो लोग आपके लिए आंसू बहा रहे थे और ऐसे रो रहे थे जैसे उनके घर का कोई सदस्य एलिमिनेट हो गया है. एंड कट टू जब आप वापस आए फिर से रोए, लेकिन 4-5 घंटे में इक्वेशंस बदल गए.
वो आंसू का क्या मतलब था वो समझा ही नहीं। देखिए विजय, इक्वेशन मैं ये मानता हूं, आई एम जब भी मैं आता हूं, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट विद ऑल ह्यूमिलिटी दैट आई एम अ थ्रेट टू एवरीबॉडी। अग्री। अगर मैं उनकी साइड में हूं तो वो बहुत खुश हैं, अगर मैं उनकी साइड में नहीं हूं तो फिर दे स्टार्ट बिचिंग, दे स्टार्ट बैक बाइटिंग, दे स्टार्ट टारगेटिंग। आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगता है वो। I like being a threat because I know I play fierce, I play with बोलते हैं ना कि with no fear। तो I like that। तो ये वही है नेचुरली। और मैं जब जिसके साथ रहता हूँ मैं उनको दिल से दोस्त बनाता हूँ, दिल से मैं मानता हूँ उन्हें। ओके, अब वो मेरे बारे में बिचिंग करे वो अलग बात है, अगर मुझे कुछ खराब लगे ना मैं मुंह पे बोलता हूँ। गेम में भी मैंने कभी भी बिचिंग नहीं किया। I would always say people on the face कि this is the way it is। चाहे वो मुनावर हो, चाहे वो साइशा हो, चाहे वो पायल हो, चाहे शिवम हो, whoever people I love, people who I'm close to, who I'm not close to, मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ कि ये ऐसा है। But I will never bitch behind the back। So yes, मुझे अच्छा लगता है और कि लोग मेरे जाने पर रोए, because मेरे जाने पर तब पायल नहीं रोई, जब निशा नहीं रोई, because they were against me। लेकिन मेरे आने पर ये सब खुश हुए। लेकिन जब जैसे मैंने टीम बदली, because I don't want to play safe, मुझे वो मतलब मुझे पता है भाई है तो गेम ही। अब ये दोस्त जो हैं ये मैं बाहर भी बनूंगा, because बहुत सच में एक बात बताऊं, I am closest and I love शिवम the most। मतलब बोलते ना एक छोटा भाई, एक जो छोटा भाई जो होता है ना, ये ऐसा होता है कि, और दोस्ती इससे बोलते हैं कि बिकॉज उसमें ना एक खबरी भी आया था, खबरी उसे कुछ बोलकर भी गया था ओके मेरे बारे में, उसने मुझे क्लियर किया और वो खबरी की बात नहीं सुनी। इससे कहते हैं दोस्ती। लोग बहुत आके बोलेंगे है तो खबरी ना, आपका सुपर फैन खबरी है, नाम है सुपर फैन खबरी, खबरी सुपर फैन खबरी है ना, लेकिन वो भी, बट इट इज योर, बिकॉज ही सो प्योर एंड बिकॉज ही सो क्लीन। और purity and cleanliness of the heart recognizes another purity and cleanliness of the heart। ये हमेशा होता है। Your vibe attracts your tribe। Yeah। You know, so शिवम I'm closest to, और मेरा जिंदगी भर का छोटा भाई बनेगा। मुनावर के साथ मेरा एक बहुत मतलब एक ऐसी बॉन्ड है ना उसकी और मेरी, कि हम स्टार्ट से बोलते थे कि गेम हम खेलेंगे, ऐसा टाइम आएगा कि हम अलग होंगे लेकिन डिग्निटी से खेलेंगे, लेकिन क्या कहते हैं ना, बिलो द बेल्ट नहीं खेलेंगे। we'll play a very sportsmanship kind of competitive game and that's what I like। but कभी कभार लोग भटक जाते हैं थोड़े। Yeah, like he made a comment on your career and Exactly। he mocked and he was not ashamed of it। Did you Absolutely। feel bad? I called him out on it। Yes, I saw। I called him out on it। See, I'll tell you what, विजय, मुझे फर्क पड़ता है लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज मैं पता है मैं मेरे मुकाम पे कहां खड़ा हूं। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। मतलब वो जब बोलते हैं ना कि 10 रियलिटी शोज किए, ये 11वां किया है भाई, आई चैलेंज यू कि आप मतलब आज भी आई एम 39 years of age, आज भी घर बैठे बैठे मुझे फोन आते हैं प्लीज डू अ शो। क्यों आते हैं? Because I bring something to the table। I've made myself, with all God's grace, with all humility, Om Namah Shivaya, I've built this brand Karanveer Bohra। Yeah। And that is why they call me। तो एक ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जो जीतता है वो जीतता है, जो नहीं जीतता है क्या वो हारता है? नहीं। No, not at all। Because बहुत सारे रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स जो नहीं जीते, कुछ फील्डों में वो जीतने वाले से ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है। They are examples are Shehnaz Gill, Nora Fateh, Asim Riaz, Hina Khan, Vikas Gupta। They are doing better than the winners of reality shows। Yeah, Nora Fateh, look at her journey। Look at her। Exactly। She was a wild card। Yeah। No, I mean, so it is। तो मुझे हंसी आती है, मुझे गुस्सा आता है उस वक्त। ऑफ कोर्स आई फील हर्ट कि जब कोई ऐसा बोलता है, बिकॉज मैं
अगर मुझे कोई माँ बहन की गाली भी देना मुझे खराब लगता है, बिकॉज मैं माँ बहन की गाली किसी को मुंह पे नहीं देता हूँ। ऐसे ही बोलने में चलो निकल जाता है, वो अलग बात है, मतलब फ्लो किसी भी फ्लो बात करते हैं या फ्लो में, बट किसी को मुंह पे मैं नहीं देता हूँ। तो आई डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एनीबडी एल्स, आई ट्रीट देम द वे आई वांट टू बी ट्रीटेड। तो जब मुनावर ने ये बात बोली, मैंने बोला मैं तेरे करियर पे गया, तो अभी 2-3 साल से तू पॉपुलर हुआ है, उसके पहले तुझे पता है तेरी स्ट्रगल कैसी थी? इफ आई मेक फन ऑफ दैट स्ट्रगल, हाउ विल यू लाइक इट? तो फिर उसने मुझे सॉरी बोला, बहुत सॉरी बोला, वेरी सॉरी, आई से नो। एंड नॉट ओनली मुनावर, वो प्रिंस, एंड प्रिंस तो मैं मतलब इतना मेरा अच्छा दोस्त है यहाँ पर, और आई एम सरप्राइज्ड एट हिम कि मतलब वो भी उस मंडली में बैठ के चाची बन के हंस रहा था ये जब बात हुई थी। यू नो, पीपल शुड रिस्पेक्ट, और इसलिए मैंने वो क्या नाम है उसका, जीशान भी हंस रहा था। मैं बोला जीशान, तूने भी एक रियलिटी शो किया, तू एक एक्टर है, तुझे एक चीज पता है, 100% ऑफ रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स उनको एक्टर बनना होता है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, it doesn't matter, they all want to be actors. With all God's grace, I'm a very successfully established actor. You have no respect for that. Do you want to be just a reality show contestant slash winner, or you want to grow in life? And if you want to grow in life, have respect for people's profession. आपको जो बोलना है, घर में जो हो रहा है वो बोलो, ऐसे नीचे मत गिरो। You know, I was recently talking to Sangram, and Sangram was very surprised कि प्रिंस को इतने पावर्स दे के अंदर भेजे हैं, but what he's doing, he is actually babysitting अंजलि, and उन्होंने कहा एक गोद में उनके एक गोदी में उनके अंजलि है और एक गोदी में उनके मुनावर है, वो अंदर जाके सिर्फ बेबी सिटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे देख के मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्होंने 4-5 रियलिटी शो कैसे जीते हैं, क्योंकि वो वाली क्वालिटी तो अंदर दिख ही नहीं रही है। वो एक गैंग के साथ जाकर बैठ गए हैं, और जो वीक लोग हैं, जिनको सारे घर वाले टारगेट करते आ रहे हैं अब तक, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। डू यू एग्री विद इट? नॉट एट ऑल, मतलब नॉट एट ऑल, एज इन द लास्ट स्टेटमेंट, जो वीक है उन्हें जो उनके साथ नहीं बैठे, वो बिल्कुल गलत है। मैं पायल को बिल्कुल वीक नहीं मानता। नहीं, वीक एज इन कि जिनको टारगेट किया जा रहा है डे 1 से, वैसे तो झुंड बना के। एक बात विजया, जो टारगेट किए जाते हैं ना वो वीक नहीं होते। मुझे एक बात बताओ, अली, आई फाइंड हिम मतलब यू नो द वीकेस्ट इन द गेम, उसका भी गेम है, बट इन द गेम ही इज द वीकेस्ट। या उसे लोग टारगेट क्यों नहीं करते हैं? कभी नहीं करते हैं, खाली चार्जशीट के दौरान करते हैं कि चलो निकल जाए। बट पायल को हमेशा टारगेट करते हैं, मुझे हमेशा टारगेट करते हैं, you know, so they target strong. Anyway, that's not the point. The point is that with Prince, मुझे उसका जो भी गेम हो, जो भी पावर्स हो, वो एक तरफ, जिस तरह प्रिंस है, because he is also not only forget being a winner of reality shows, वो होस्ट भी है। और वो ऐसे शो का होस्ट है जहां ऐसी बहुत गंदगी होती है, उस शो का वो होस्ट है। host भी, sorry, he's a judge of that show. Yeah, with special powers. हाँ, नहीं, he's a judge, मतलब वो रोडीज में जज बन चुके करके आ चुके। हाँ, मुझे अचंबा इस बात का लगा कि प्रिंस जैसा इंसान एक जीशान जैसे इंसान का साथ दे रहा है, जब वो इतना वायलेंट हो गया, and he's standing by him, he's sitting out there not saying anything when he's hitting a woman, not saying anything when he's putting a towel and scrubbing a face with a towel, and he's just sitting there, और उसके बावजूद भी कुछ बोल नहीं रहा है to जीशान। मैं जब आके बोला क्या कर रहा तू, पागल हो गया, you're freaking out of your mind, तो आके मुझे प्रिंस बोल रहा है नहीं, लेकिन उसने भी तो बोले कुछ भी बोले, ट्रिगर करने के लिए कुछ भी करे, how can you raise your hand and how can you be okay that he is raising his hand? So people look up to Prince, वो एक रोल मॉडल है, और जब एक रोल मॉडल ऐसे इंसान का साथ देता है जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन करता है, it is very surprising.
So हाँ, he's तो been continuously, मैं तो संग्राम के सपोर्ट से आया हूँ. On one hand you are getting offended कि क्योंकि तुम्हारे पर्सनल लाइफ पे कमेंट हो रहा है, और फिर तुम खुद वही कर रहे हो कि तुम्हारे और पायल के कॉन्वर्जेशन में तुम थर्ड पर्सन जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, संग्राम सिंह, उसका नाम निकाल के आपको पता है कि वो पायल का ट्रिगर पॉइंट है, तो आप उसको बोल रहे हो और देन बोल रहे हो मैं तेरे तो इतने सारे एक्स है उनके ऊपर जा भी नहीं सकता. So he's been time and again making comments, and then फिर आजमा को बोलना कि मैं ये सब करके पैसे I नहीं know, कमाता. I know that. तो he's been time and again doing this, जबकि वो इतने सारे यूथ रियलिटी शो कर चुके हैं, कितने सारे यूथ अगर वो एक नया होता, if you would be a newcomer, it's understandable. आजमा करे, मैं आजमा की साइड नहीं ले रहा हूँ, okay? या ये लोग तो भेजे जाते हैं रियलिटी शो में कंटेंट निकालने के लिए, आजमा जैसे लोग. आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये होता है. नहीं नहीं, आजमा इज न्यू, ये इसका दूसरा रियलिटी शो है. वो देखो, आजमा हैज नथिंग टू लूज, ओके, ही हैज नथिंग टू लूज. वो बोल दे कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसने अभी तक वो एक मुकाम नहीं बनाया, नहीं बनाया, बिल्कुल. सो वो भी सीखेगी. वो भी बहुत गंदा बोलती है, बट वो भी सीखेगी. इन टाइम यू लर्न. व्हेन विल प्रिंस लर्न? यू कैन, वो लिटरली वो चाची बन के बातें कर रहा है, गॉसिप कर रहा है. अब चलो बैठो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. यू सिट विद वेरेवर यू फील कंफर्टेबल. ऑफ कोर्स आप उधर ही जाओगे जहां आपको वाइब मिल रहा है, पर अब उनके साथ बैठकर ऐसी गॉसिपिंग, बिचिंग और ऐसी बातें करते हो. दैट्स व्हाट सरप्राइजेस मी, दैट व्हाई वुड यू हैव टू स्टूप टू सच अ लेवल? पीपल लुक अप टू यू. या एंड कमिंग बैक टू योर जर्नी, आप सबसे ज्यादा जिनसे भी आपने दोस्ती की, आप सबसे ज्यादा किससे डिसअपॉइंटेड हो करण? Saisha. And I'm why? very very disappointed in Saisha, because Saisha का इतना दोगला गेम है. एक टाइम में सॉरी बोलेगी, दूसरे टाइम में वापस उसके बारे में बिचिंग करेगी. फिर कोई भी हो, खाली मैं नहीं, मैं देख रहा हूँ, अभी मैं सारे एपिसोड देख रहा हूँ. Yesterday also she did the same. अंजलि के साथ हाथ मिला के she removed Munawar, and then Munawar को जाके बोला कि अंजलि का पूरा प्लान था. Yeah, so you know what, she plays the dirtiest. It's a very, उसको बोलते हैं दोगलापन. So I'm very disappointed because I really like her. Vijaya, I really like her. She's such a powerful woman, and वो क्या बन सकती है, उसके पास जो पावर है ना, उसको पता नहीं है. और रोज मैं उसको शो में हमेशा बोलता है कि तू अपने आप को अभी तक पहचानी नहीं. जिस दिन तू पहचानेगी ना, तू हनुमान बनेगी. हनुमान को पावर्स नहीं पता थी अपनी, बट वही अपना पूरा जो है, मैं तो पहले मुन्ना के लिए आई हूँ, मुन्ना के लिए, मतलब दिमाग नहीं है यूज. फिर अपने जब इंडिविजुअल गेम खेलने की बारी आई, तो फिर इधर की उधर, उधर की इधर. मेरे साथ भी किया उसने, मुझे मुन्ना के खिलाफ भड़काया उसने. यानी सॉरी, मुन्ना को मेरे खिलाफ भड़काया आते ही. और फिर मैंने आते ही, और फिर मुनावर ने मुझे वो बात बोली. हाँ, वो अपने स्टैंड से क्लियर हो गया. तो मैं मुनावर से भी बहुत नाराज था कि भाई तू मुझको भाई भाई बोलता है, तू किसी की बात आकर तू, मतलब how could you just listen to them? तू इतना स्मार्ट है, ओके? हमने ये बोला है कि हम एक खेलेंगे गेम, हम सही अच्छा एक कंपेटिटिव स्पोर्ट्समैनशिप वाला गेम खेलेंगे, और तू किसी की बात में आके बोल दिया. मुझे बोलता ना, मेरे फेस पे बोलता कि यार भाई तूने ऐसी क्यों बात बोली, तो I would have told you I did not see this. तो मैंने बोला साइशा, I don't trust you man, you're two-faced man. वो फिर जाके मुनावर को बात बोलते, वो खुद कंफ्यूज हो गया मैं क्या करूं क्या नहीं करूं. So I'm very disappointed with her, the way she's playing her game. And I mean, however she's playing, whatever side of Mandana came out, आप लोग थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कुछ बोला और फिर जीशान ने आके, क्योंकि उनकी उस टाइम पे बन नहीं रही थी मंदना के साथ, he came out and said those things, और फिर अंजलि ने भी उनको सपोर्ट किया, जबकि अंजलि खुद ये बात सुनते वक्त कमेंट पास करती हैं कि अरे वो तो ऐसे ही है, उसने तो फर्स्ट डे ही मेरे साथ ट्राई किया था. सो एक पैटर्न सा हो गया था इस शो में कि अगर किसी लड़की के कैरेक्टर के बारे में कुछ बोला जा रहा है तो यू आर गेटिंग पुल्ड अप फॉर इट, बट एक लड़के का तो कैरेक्टर है ही नहीं उस शो में, आप कभी भी उसको मलाइन कर सकते हो. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मतलब मलाइन तो बहुत दूर की बात है, जो गंदी, ये तो आप बहुत प्यार की बात कर रहे हो, ये बहुत बहुत स्वीट बात की है आपने. तो इसमें तो आपने कुछ गाली बकी नहीं है. जो गंदी गालियां बकी जा रही है शो पर, टू मेन, टू विमेन, इट इज, मतलब मैं सुन नहीं सकता हूँ. लिटरली इट्स गंद.
ओके, रही बात ये जो बोलते हैं ना, पहले मुझे, अभी भी मुझे मंदना का अभी तक मुझे पूरा मैंने एपिसोड देखा, मुझे अभी तक वो मिला नहीं है जो उसने बात की है। सो आई डोंट नो व्हाट टू कमेंट, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जीशान को ये बात कैसे पता होगी, हाउ वुड ही नो। एंड अगेन मैं ये मानता हूँ कि वो उस वक्त रोजे में था, कहता है कि झूठ नहीं बोलता है, तो एक मैं उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ कि यस इट कुड बी राइट। बट मैंने ना सुना है ना अभी तक देखा है मैंने, वो सोशल मीडिया पर ही आ रहा है कि मंदना ने बोला है, मंदना, ऑफ कोर्स आई एम नॉट इन टच विद हर राइट नाउ, आई एम नॉट इन टच विद हर, बट आई नीड टू नो द ट्रूथ। मैंने चैनल से भी वो क्लिप मांगे, अगर वो मुझे, बिकॉज 10 तारीख की वो बात है, मुझे डेट भी पता है, एंड I said it out there, today the 10th of Sunday, I will remember this day, I'll go out and I will check it, and then I will see it, and then I will tell you what kind of woman you are or what kind of mistake I made. और अंजलि की बातें तो रियली खोखली से खोखली बातें, अंजलि की गेम से मुनावर हट जाए तो अंजलि का कोई गेम ही नहीं है। कल भी जब उसने धोखा दिया था मुनावर को, फुस हो गई उसके बाद, एग्जैक्टली मैंने वो, शी कुड नॉट स्टैंड। सो मैं वही कह रहा हूँ, अगर मुनावर नहीं है तो वो गेम नहीं खेल सकते, उसकी हिम्मत नहीं है, उसमें हिम्मत ही नहीं, प्रॉब्लम ये है। अगर किया है तो डंके की चोट पे करोगे, हाँ किया है मैंने, जैसे मुनावर ने किया था पूनम के साथ, तो बोला कि मैं गेम खेल रहा हूँ, तू रो क्यों रही है। हाँ नहीं, मुझे सच में मुनावर का गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। वो देखो, वो यूज करता है लोगों को, वो उसे भी पता है लोग यूज होना चाह रहे हैं, या जैसे आजमा बोलती है बकरे पाल रखे हलाल करने। हाँ, बकरे पाल रखे, लेकिन बकरों को पलना है, हाँ, कुर्बानी के तो आई तो अप्रिशिएट मुनावर्स गेम। बकरों को अगर नहीं पलना है तो मत पलो, हटो साइड में, खेलो, शेर बनो, बट दे वांट टू बी बकरा। सो दिक्कत ये है। जिस तरीके से ओपनिंग एपिसोड में, प्रीमियर एपिसोड में आपको काफी कुछ बोला गया, आफ्टर रीचिंग टू दिस लेवल एंड डूइंग सो मच ऑफ वर्क, आपको लोग रियलिटी शो से जज कर रहे हैं कि आपने वो जीता या नहीं जीता, और कितनी बार आप ट्राई करते जा रहे हो, तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है कि आप 10 बार हारे, 12 बार हारे, 20 बार हारे, 22 बार हारे, आपको ट्राई करना है या नहीं करना है। यू नो दैट शोज कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां से आप कोई मैसेज दे सकते हैं, वहां पे आप मॉक कर रहे हैं किसी का विनिंग गेम या फिर लूजिंग गेम, और आप उसको एक लूजर का टैग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि उन सारे कंटेस्टेंट्स में आप एक सबसे बड़ा पॉपुलर नाम थे उस वक्त, करणवीर, और आपको इस तरीके से मॉक किया गया था वहां पर। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? लोगों ने कोशिश की थी मॉक करने की, पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैंने आज तक फील ही नहीं किया है, तो अगर कोई मुझे बोलता है तो मुझे हंसी आती है। अगर मैं फील करता तो मैं, अरे यार ये इसने क्या बोल दिया, ये गलत बात बोल दी, आई वुड फील बैड। देखिए, अगर सपोज आपकी फिल्म में फ्लॉप हो गई तो क्या आप लूजर हो गए? आपका शो नहीं चला तो आप लूजर हो गए? आपको जॉब नहीं मिला तो आप लूजर हो गए? आप क्या ये मैसेज देना चाहते हो यूथ को? ये लॉकअप एक यूथ बेस्ड रियलिटी शो है। आप दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम अगेंस्ट। आई डोंट केयर आपने मुझे क्या बोला, आई एम वेरी सक्सेसफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी इन माय करियर एंड वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे। लोग लिटरली people wish and pray for the position that God has made for me, with all humility. मैं बिल्कुल इस बात का मुझे वो अहम भी नहीं होता है कि अरे देख मैं खाऊं, नहीं, मैं खड़ा हूं भाई, मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वर्किंग हार्डर टू मूव अहेड। बट आप यूथ को क्या ये मैसेज देना चाहते हो कि अगर आप कुछ जीते नहीं तो आप हार गए हो, यू आर अ लूजर? So this is what, set an example to the youth that loser means nothing. Loser does not exist. मैं मेरे बच्चों को ही बोलता हूँ, अगर सपोज वो बोलते ना फर्स्ट कौन आया, तो बोलते हैं कि बेला। So winner number 1, winner number 2, winner number 3. How sweet. This is exactly how it should be. Yeah.
आपका आपने जो सेकंड डे पे फर्स्ट डे पे अंजलि को जो प्रपोजल दिया था करणवीर, बाहर everyone was shocked. It was shocking for me also because I have Yeah. known you since so many years और मैंने आपका काम देखा है. I have really loved some of your characters and I know you are a family man. आप कभी वैसा नहीं करोगे. Do you regret that attempt कि आपने वो क्यों किया, वो move करना ही नहीं चाहिए था? It was a stupid move, no doubt. Okay, but क्या यार, मुझे नहीं पता रियलिटी शोज, मतलब मुझे पता है एंगल्स बहुत होते हैं रियलिटी शोज में, मुझे पता है कि स्क्रिप्टेड भी बहुत होती हैं चीजें, मुझे पता है कि these kind of angles are sometimes scripted also, sometimes they work, sometimes they don't work, some are real, ऐसा नहीं कि everything is scripted. Yeah. तो मैंने सोचा भी ये वाला अलग शो है, let me try that, और एक एंगल दिया था, very safe angle. Okay. It should come from your side. I cannot do it because I'm a married man. Yeah. It was a very simple proposal के यार तुम्हारी तरफ से एक साइडेड होगा just for the show, और मुझे पता था कि मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, मैंने कैमरे के नीचे दिया, मुझे पता कैमरा मुझे देख भी रहा था. So to keep her also safe, to keep myself also safe, कि मतलब we should not look cheap. Okay, that I cannot have that angle, because of course I cannot, because being married and having children. Let it come from your side. Okay, and then it disappears, because वो एक जैसे one sided love होता है, जैसे कैसे शिवम का हुआ था towards Sarah, वो खत्म हो गया, because it was one sided, she did not give any importance to the love, वो खत्म हो गया. मैंने exactly उसको यही बोला था. Okay, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, this was a script. अब मुझे क्या पता था कि उसका बॉयफ्रेंड आउटसाइड है, उसको उसी वक्त मना कर देना चाहिए था कि नो आई कैन नॉट, आई हैव अ बॉयफ्रेंड. भड़क जाती, उसने तो ये किया. तो मेरे लिए तो अब देखो, लोग अलग अलग तरीके से गेम खेलते हैं. अगर सपोज ये बात नहीं बोलती तो ये दिस शुड हैव मूव्ड ऑन एंड दिस कुड हैव वर्कड एंड वहीं पर खत्म हो जाता. 2 हफ्ते बाद ये बात निकली है, तो वो भी वेट कर रही थी कोई दूसरा प्रपोजल मिल जाए मुझे. जब मुनावर के साथ उसकी थोड़ी बॉन्डिंग सही हो गई, तब उसने मुनावर को ये बात बोली, तो she got a better deal with Munawar. So I don't regret it, but yeah, probably I should not have played that script or that proposal. That was silly. Your top 2, and who do you want to see lifting the lockup trophy? मेरे top 2 नहीं, मेरे top 3 हैं. Okay. सबसे पहले शिवम, फिर पायल, और फिर मुनावर. Okay. बाकी जो चौथे पांचवे वो मुझे कोई, आई डोंट केयर. ट्रॉफी कोई भी ले जाए इन तीनों में से, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा खुशी मुझे वही उसी शिवम के लिए होगी, बिकॉज आई रियली रियली लाइक हिम अ लॉट. ओके, पायल बिकॉज शी इज अ वुमन. ओके, मुझे लगता है कि वो वुमन पावर को शायद मिलेगा, बिकॉज दिस शो इज प्रोड्यूस्ड बाय वुमन, hosted by women, and the winner could also be a woman. You never know. And मुनावर, मुझे मुनावर का गेम अच्छा लगता है. मुझे ये पता है कि शो के बाद हम दोनों बहुत सही दोस्त होंगे. अभी मतलब शो में भी थे, पर बीच में थोड़े वो अनबन हो गई, बट वी न्यू इट. हम दोनों को पता था कि हमारे बीच में वो दीवार आएगी और हम बहुत अच्छी तरह खेलेंगे. एंड जहां तक मैंने खेला, आई प्लेड इट वेरी क्लीन विथ हिम. उसने 1-2 बार थोड़ी बिचिंग की है मेरे बारे में, बट इट्स ओके, यू नो, आई लेट इट गो, बिकॉज यू नो ही अपोलोजाइज्ड फॉर इट. और जब इंसान सॉरी बोलता है ना, वहीं पर उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, you know. Exactly. So yeah, so I like these 3, and these 3 are my favorite. Any message to fans who have loved you, supported you? अरे यार, these fans are my favoriteest, seriously. And in fact बहुत सारे नए fans भी आए हैं on board. Yeah. And really it's been so kind, it's been so nice. I want to thank you, and I want to keep telling you that चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, don't lose hope. Okay, whatever you're going through, whatever the problem, चाहे relationship की हो, चाहे पैसों की हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, काम, किसी की भी हो, it will pass. It has to pass. कोई चॉइस ही नहीं है. Go through it. मैं हमेशा बोलता हूँ कि we have already won it. We have to just go through it. Yes. बिल्कुल. जब भी टास्क होता है ना,
टास्क के पहले मैं मेरी टीम को बोलता, लिसन, वी ऑलरेडी वन दिस टास्क, वी वन इट, वी हैव टू जस्ट गो थ्रू इट. तो लाइफ का भी ये रूल है, you already won life, just live it now. Okay, so yeah, I had a great time chatting with you. I hope you also enjoyed the conversation. Pleasure. It was my pleasure, Vijay. Thank you so much. Take care and all the best. God bless you. Love to your kids. Same to you. Thank you. Bye. Take care. Bye.